अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी 8th क्लास उर्दू स्कूल बेस्ड असेसमेंट पेपर 2025-2026 मिड टर्म का आप लोगों का ये पेपर है। सबसे पहले एमसीक्यूज़ हैं, टोटल 10 एमसीक्यूज़ होंगे। एक एमसीक्यूज़ 1.5 मार्क्स का, टोटल 15 मार्क्स के एमसीक्यूज़ हैं। 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर, 50 मार्क्स का ओवरऑल पेपर और पूरे पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। आज के इस वीडियो में वर्जन 1, वर्जन 2 और वर्जन 3 शेयर करूंगी। आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक क्लास भी देखना है और इसी वीडियो के लास्ट पे सब्जेक्टिव पेपर भी मौजूद है जो कि मैंने सॉल्व करके आप लोगों के साथ शेयर किया है। पंजाब के तमाम स्कूलों के लिए 10 पेपर बनाए जाते हैं और उसी के अंदर से आप लोग का पेपर आता है। वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 से लेके 10 तक वर्जन्स होते हैं। अब उनमें से कोई भी वर्जन आप लोग का हो सकता है, इसलिए आप लोगों ने 10 के 10 वर्जन तैयार करने होते हैं। जो स्टूडेंट 10 वर्जन तैयार नहीं कर सकते, आप लोग के लिए मैं वर्जन 1 से वर्जन नंबर 10 तक के एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर जो रिपीट हो रहेंगे वो शेयर कर दूंगी। आप लोगों ने सिर्फ वही तैयार कर लेना है, फिर आप लोगों को 10 वर्जन तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज देख लेते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 है, उसका आंसर बनता है हमारे पास बी। एमसीक्यूज नंबर 2 है, उसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास बी। आप लोगों ने एमसीक्यू साथ साथ रीड कर लेने हैं। मैं जस्ट आप लोगों के साथ आंसर शेयर करी हूँ। एक एक एमसीक्यूज में रीड करूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एमसीक्यूज नंबर 3 है, उसका करेक्ट आंसर बनता है सी, बेहतर मनसूबाबंदी से। एमसीक्यूज नंबर 4 का आंसर है डी। एमसीक्यूज नंबर 5 का आंसर डी है और एमसीक्यूज नंबर 6 का आंसर बनता है बी। 6 के बाद आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया जाएगा, आप लोगों ने पैराग्राफ रीड करना होगा और उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 7 से 10 तक के आंसर्स आप लोग को इसी पैराग्राफ से मिलेंगे। अब इस पेपर में जो हमारे पास पैराग्राफ आया वो है जी, रमूज़ औक़ाफ़ की इलामात बग़ैर तहरीर में निखार नहीं आता। ये दरअसल वो इलामात हैं जो एक जुमले को दूसरे जुमले से या एक जुमले को किसी दूसरे हिस्सों से अलहदा करती हैं। तो ये पैराग्राफ आप लोगों ने रीड कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ देखते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 7 है, उसका आंसर बनता है ए। एमसीक्यूज़ नंबर 8 का सी, एमसीक्यूज़ नंबर 9 का सी और 10 का बनता है हमारे पास बी। इन तमाम एमसीक्यूज़ के आंसर्स आप लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं, ऊपर पैराग्राफ के अंदर से ही आप लोगों को इनके आंसर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट पेपर देखते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, उसका करेक्ट आंसर है ए। एमसीक्यूज़ नंबर 2 का आंसर बनता है डी। 3 का आंसर बनता है डी। एमसीक्यूज़ 4 का आंसर बनता है ए। एमसीक्यूज़ नंबर 5 है, उसका करेक्ट आंसर है हमारे पास सी। एमसीक्यूज़ नंबर 6 है, उसका आंसर बनता है हमारे पास सी। वीडियो को पॉज करके रीड कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद पैराग्राफ है, पैराग्राफ आप लोगों ने गौर से पढ़ लेना है और 7 से लेके एमसीक्यूज़ नंबर 10 तक के आंसर आप लोगों को इसी पैराग्राफ के अंदर से मिल जाएंगे। आइए देखते हैं। साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि आप लोगों के साथ साथ बाकी बच्चों की भी हेल्प हो सके। एमसीक्यूज़ नंबर 7 है, उसका है ए। एमसीक्यूज़ 8 का सी, 9 का है हमारे पास सी और 10 का आंसर बनता है बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, उसका आंसर बनता है हमारे पास बी। एमसीक्यूज़ नंबर 2 का है डी। एमसीक्यूज़ 3 का डी। एमसीक्यूज़ 4 का डी। एमसीक्यूज़ नंबर 5 का डी है। एमसीक्यूज़ नंबर 6 का भी आंसर बनता है हमारे पास डी। उसके बाद पैराग्राफ है, पैराग्राफ रीड कर लेना है आप लोगों ने। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 7 है, उसका आंसर बनता है ए। एमसीक्यूज़ 8 का सी। एमसीक्यूज़ नंबर 9 का डी है और 10 का भी हमारे पास आंसर बनता है डी। वीडियो को पॉज कर करके रीड कर लें या फिर साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाएं, जैसे आप लोग को ईजी लगे आप लोगों ने उस तरीके से कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्टिव पेपर स्टार्ट हो जाता है। टोटल 35 मार्क्स का आप लोगों का सब्जेक्टिव पेपर है। इनके आंसर्स भी शेयर करूंगी। पहले आप लोग जो है क्वेश्चंस देख लें। क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 3 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है सफाई की अहमियत के ऊपर मजमून लिखने, टोटल 10 नंबर का है। सवाल नंबर 12 है, टोटल 15 नंबर का है, जिसमें आप लोगों को नज़र सुनाई जाएगी और उसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन आंसर्स किए जाएंगे जो कि ज़ुबानी करने हैं। उसके बाद सवाल नंबर 13 है, एक आप लोगों को नज़र दिखाई जाएगी और उसका आप लोगों ने खुलासा करना है, टोटल 10 नंबर का है। अब इस वर्जन में जो है नसर कौन सी आई है वो रीड कर लें। नसर है हमारे पास, यूं तो पूरे पाकिस्तान को ही अल्लाह ताला ने बेपनाह हुस्न दिया है, यहाँ से लेके ये लास्ट तक होगा। उसके बाद हम लोग दूसरा देख लेते हैं, फिर इसको सॉल्व देखेंगे। साइंस के करिश्मे के ऊपर मजमून आया है अगले पेपर के अंदर और उसके बाद सवाल नंबर 12 वही 15 नंबर का है, जिसमें एक नज़र सुनाई जाएगी, उसके सवाल जवाब पूछे जाएंगे। लास्ट पे मैं शेयर करूँगी कि किस तरीके से नज़र होगी और सवाल जवाब क्या होंगे और उसके जवाब आप लोगों ने कैसे देने हैं। उसके बाद सवाल नंबर 13 है, इसमें जो नज़र आई है वो भी आप लोग के सामने स्क्रीन पे चल रही है, आप लोग देख सकते हैं। पैराग्राफ है हमारे पास,
असले हाजिर में करप्शन के ख़ात्मे का दुनिया भर में तेज़ी से मकबूल होता हुआ एक तरीका डिजिटलाइजेशन भी है। ये वाला हमारे पास यहाँ पे पैराग्राफ है, इसको आप लोगों ने वीडियो को पॉज़ करके रीड कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पेपर हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट पेपर में हमारे पास दोबारा सफाई की अहमियत के ऊपर में मज़मून है, उसके बाद नसर है, वही सवाल पूछे जाएंगे। और इसके अंदर जो हमारे पास सवाल नंबर 13 है 10 नंबर का, उसमें जो पैराग्राफ आया वो है जी, कायदे आज़म ईमानदार, बाहिम्मत और निडर मुस्तकिल मिजाज इंसान थे, इनका दामन लालच। ये वाला आप लोगों का पैराग्राफ आया है कायदे आज़म के ऊपर। अब इनके आंसर्स देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास सफाई की अहमियत के ऊपर, इंसानी सेहत के लिए सफाई बहुत अहम है, इसके बगैर सेहत का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। ज़िंदगी की तमाम जिम्मेदारियां वही इंसान पूरा कर सकता है जिसकी सेहत दुरुस्त है, इसलिए इंसान को चाहिए कि अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें, जिसकी बुनियाद सफाई के बगैर नहीं रखी जा सकती। सफाई में अपने जिस्म की सफाई भी शामिल है, इसमें खाने पीने की अशिया, ख़ुसूसी तौर पर पानी की सफाई और अपने रहने के मकान की सफाई और अपने इर्द-गिर्द माहौल की सफाई भी शामिल है। साथ-साथ आप लोगों ने रीड कर लेना है, वीडियो को पॉज़ करके देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। हम सारे माहौल या फिर गली कूचों को सफाई के ज़िम्मेदार तो नहीं हैं, मगर इतना तो कर सकते हैं कि अपने जिस्म का ख़ास ख़्याल रखें, अपने कपड़ों को साफ़ रखें, पानी को साफ़ रखें और घर को साफ़ रखें। घर के करीब कूड़ा-करकट जमा ना होने दें। इस्लाम में सफाई को निस्फ़ ईमान का दर्जा हासिल है, इसके बगैर तो नमाज तक अदा नहीं हो सकती। जिस्म के साथ साथ कपड़ों को साफ़ रखना भी बहुत ज़रूरी है। गंदे कपड़ों में बीमारियां, जरासीम पैदा होते हैं। ये भी हकीकत है कि साफ़ सुथरे आदमी हर जगह कदर व इज़्ज़त मिलती है। जहाँ तक पानी का ताल्लुक़ है, साफ़ पानी सेहत का ज़ामिन होता है, इसलिए हमें पानी हमेशा साफ़ ही पीना चाहिए। पानी को आम दिनों में भी उबाल कर पीना चाहिए। पानी को उबालने से हर तरह के जरासीम मर जाते हैं और हम उनके ज़रिए से ही मुंतकिल होने वाली बीमारियों से भी बच जाते हैं। हमें चाहिए कि घरों में मुनासिब हद तक खिड़कियाँ और रोशनदान खुले रखें, ताकि धूप और ताज़ा हवा का गुज़र मुमकिन हो सके। अल्लाह खूबसूरत है और ख़ूबसूरती ही पसंद है, जबकि सफाई खूबसूरती का एक अहम अंसर है, इसलिए हमें साफ़ सुथरा रहना चाहिए। अब आप लोग ये वाला कर लें, या फिर अगर ऑलरेडी आप लोग के पास लिखा हुआ है तो आप लोग वहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। मैंने आप लोग के आसानी के लिए शेयर कर दिया है। अगला मज़मून है हमारे पास साइंस के करिश्मे। साइंस इंसानी ज़िंदगी में बेशुमार आसानियाँ पैदा करने वाली एक अजीम ताकत है। इसने दुनिया को बदल के रख दिया है और इंसान को वो सहूलियात फराहम की हैं जिसका सदियों से तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। आज हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं है जिसमें साइंस के करिश्मे शामिल ना हो। घर हो, स्कूल हो, दफातर हो, अस्पताल हो, सफ़र हो या राब्ते के ज़राए हों, हर जगह साइंस की तरक्की ने ही हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ पैदा की हैं। साइंस का सबसे बड़ा करिश्मा जदीद टेक्नोलॉजी है। कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक गाँव की तरह मुत्तहिद कर दिया है। चंद लम्हों में दूर बैठे लोगों से बात करना, मालूमात हासिल करना और कारोबार करना मुमकिन हो गया है। इसी तरह टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया ने इल्म और तफरीह दोनों के लिए नए दरवाजे खोल दिए हैं। मेडिकल साइंस ने भी इंसान की खदमात में अहम किरदार अदा किया है। आज पेचीदा बीमारियों का इलाज मुमकिन है, ऑपरेशन जदीद मशीनरियों से किया जाता है और वैक्सीन ने लाखों जानें बचाई हैं। सफ़र के मैदान में भी साइंस ने इनकलाब बर्पा किया है। तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ, हवाई जहाज़ और रेलगाड़ियों के सफ़र को महफूज, आरामदा और मुख्तसर बना चुकी है। घरेलू आलात जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, एयर कंडीशनर ने ज़िंदगी को आसान और आरामदा बना दिया है। तवानाई के शोबे में भी साइंस ने नए ज़राए मसलन सोलर, विंड एनर्जी फराहम की है, जो माहौल के लिए बेहतर है। अगरचे साइंस के करिश्मे बेशुमार फ़ायदे रखते हैं, मगर उनका दुरुस्त इस्तेमाल हमारी ज़िम्मेदारी है। साइंसी ईजाद इंसान की भलाई के लिए है, इसलिए हमें इन्हें मस्बत अंदाज में इस्तेमाल करना चाहिए। यूँ साइंस ने दुनिया को तरक्की की राह की तरफ गामज़न किया है और इंसान की ज़िंदगियों को ज़्यादा महफूज और आसान और रोशन बना दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको नसर दिखाई जाएगी और सुनाई जाएगी और उसके बाद आप लोगों के सवाल जवाब किए जाएंगे। इस तरीके से एक नसर होगी जैसे हंगोल नेशनल पार्क बलूचिस्तान और पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जो 6,29,000, इस तरीके से लेके ये पूरा पैराग्राफ होगा। तमाम वर्जन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो वो आप लोगों ने देख लेने हैं, लेकिन वही ये 2-3 ही है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये पूरा आप लोगों ने पैराग्राफ रीड कर लेना है। उसके बाद जो दिए गए सवाल होंगे उनके जवाब लिखने हैं, जैसे कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ।
क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे पहले, हंगोल नेशनल पार्क कहाँ वाक़या है? इस पार्क में कौन कौन से परिंदे पाए जाते हैं? दलदली जगहों से क्या मुराद है? इस पार्क में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? हंगोल पार्क का कराची से फासला कितना है? हिजरत से क्या मुराद है? अब ये तमाम क्वेश्चन के आंसर आप लोग को इसी पैराग्राफ के अंदर से मिलेंगे जो मैंने शेयर किया है। अब सबसे पहला है हमारे पास, हंगोल नेशनल पार्क कहाँ वाक़या है? तो उसी पैराग्राफ के अंदर ही था, हंगोल नेशनल पार्क बलोचिस्तान में वाक़या है। अगला सवाल है, इस पार्क में कौन कौन से परिंदे पाए जाते हैं? हंगोल पार्क में तितर और बाकी जो भी परिंदे हैं वो सारे बता देने हैं। इसी तरीके से अगला सवाल है, दलदली जगहों से क्या मुराद है? इसका जवाब भी देख सकते हैं, वो नशेबी ज़मीन जो कि पानी के असर से इतनी नरम और लेसदार हो गई हो कि उसके अंदर पाँव धंस जाए। इस तरीके से अगला सवाल है हमारे पास, इस पार्क में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? हंगोल पार्क का कराची से फासला कितना है? और हिजरत से क्या मुराद है? इसके आंसर्स देख लेते हैं। पहला सवाल है, कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं वो लिखे हुए देख लें। लोमड़ी है, गिद्दड़ है, भेड़िया वगैरह है, वो सारे देख लें। उसके बाद कराची से फासला है कितना है, ये सवाल था। इसका कराची से फासला 190 किलोमीटर है। अगला सवाल है, हिजरत से क्या मुराद है? हिजरत से मुराद एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिली है। इसी तरीके से बाकी वर्जन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स होंगे, वो टीचर अपनी तरफ से आप लोग को दिखा देंगे और अपने से ही क्वेश्चन पूछ लेंगी। अब जैसे एक और पैराग्राफ के मुतालिक सवाल है, ये पैरा किस चीज़ की कमी के मुतालिक है? और बाकी तमाम क्वेश्चंस भी आप लोगों के सामने हैं। डे ज़ीरो मुहिम का आगाज़ किस शहर से हुआ? लफ़्ज़ किल्लत के क्या मायने हैं? पाकिस्तान में किस नाम से मुहिम शुरू होनी चाहिए? दौरे जदीद का सबसे अहम मसला क्या है? अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो क्या नज़र आता है? अब इनके आंसर्स देखते हैं। जवाब है हमारे पास, ये पैरा पानी की कमी के मुतालिक है। डे ज़ीरो मुहिम का आगाज़ केप टाउन से हुआ। अगला है, लफ़्ज़ किल्लत के मायने किसी चीज़ की कमी के हैं। अगले सवाल का है, पाकिस्तान में पानी के कदर कीजिए के नाम से मुहिम शुरू होनी चाहिए। अगला है, दौरे जदीद का सबसे अहम मसला पानी है। अगले सवाल का जवाब है, बच्चे बूढ़े और नौजवान सभी खाली कैन उठाए पानी की तलाश में नज़र आते हैं। इस तरीके से ये पैराग्राफ होंगे और उनके आंसर्स करने होंगे। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन के अंदर आप लोगों के पास एक पैराग्राफ था और उसका खुलासा लिखना था। जो कायदे-आज़म वाला पैराग्राफ था उसका खुलासा देख लेते हैं। कायदे-आज़म ईमानदार, बहादुर और सच्चे आदमी थे। मुश्किल वक्त में घबराते नहीं थे। वो साफ़ सुथरी सियासत पर यकीन रखते थे। धोखेबाजी और फ़रेब को नापसंद करते थे। खुशपोशी को इन्हें बेहद शौक था और सलीका था जो आखिर तक कायम रहा। पाकिस्तान का क़याम उनका अज़ीम कारनामा है। तो इस तरीके से आप लोग इसका खुलासा लिखेंगे। टोटल 10 नंबर का है। अब अगले वर्जन के लिए देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं जी। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इंतहाई हसीन मनाजिर से बनाया है। मौसम सरमा में शुमाली इलाका जात सियाहत का मरकज़ होते हैं। पाकिस्तान के दिलकश इलाकों में मरी, हुंजा, सवात और मालम जब्बा शामिल हैं। इसके अलावा और बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोगों ने शॉर्ट शॉर्ट लिखना है जो उस पैराग्राफ के अंदर था। हुकूमत और आवाम मिलकर सियाहों को सहूलियात फराहम करने में पेश पेश हैं। अगला था हमारे पास, असर हाज़िर में करप्शन के ख़ात्मे का दुनिया भर में तेज़ी से मकबूल होता हुआ एक तरीका डिजिटलाइजेशन है। शहरियों के मसाइल ऑनलाइन या डिजिटल निज़ाम के तहत एक खुदकार अंदाज में हल किए जाते हैं। ज़्यादातर दोनों एक दूसरे से नावाकिफ़ रहते हैं और इस तरह सार्फिन और अहलकारों के लिए हेरा फेरी करना, एक दूसरे से पैसा या कोई दूसरा मुफाद लेना भी आसान नहीं रहता। तो इस तरीके से हो जाएंगे आप लोगों के ये क्वेश्चन। बाकी तमाम वर्जन्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके, कोई भी वीडियो मिस ना हो। वर्जन 1 से वर्जन नंबर 10 तक का निचोड़ भी शेयर करूंगी और इसके अलावा बाकी वर्जन्स भी शेयर कर दूंगी। उसके लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।